इन सभी साथियों ने सेवा की, मेरे शिष्यों ने सेवा की। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, हो गई हो, कभी भजन बोलने के पीछे, कीर्तन बुलवाने के पीछे, ताली बुलवाने के पीछे, तो अपने इस बेटे को क्षमा कर देना। तुम्हें अरे 7 दिन आ गए बीत रात, मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई और चले जाए तो मेरे भैया करियो मत बुराई। हमारे चाचा पिता लगते हैं, इन्होंने ये नहीं समझा हमारे बेटे हैं, हमारे लड़के हैं, हमारे भाई जो इंजन वाले हैं, पप्पू भैया, झप्पन भैया, राजीव भैया और हमारे परिचय जी तुलसी चाचा, इन सभी भक्तों ने हमें इस प्रकार से मान सम्मान दिया कि मानो हम कई बहुत दूर से आए हो, कई बाहर के हो, और हमें घर भी नहीं जाने दिया। 4 दिन से जाना करवाए सुंदर खायो और कल सवेरे ओ भैया माधव अरे घर में आए सुंदर खाओ और हो नहीं होगा मेरा मन तो जिन्होंने आपकी 7 दिन से सेवा की है। ढोलक बजाए रहे मेरे भैया के मोको प्राण को प्यारे और तन मन से बलिहारे भैया हमारी आँखें उतारे।
कोरावली से आया है। और गन बजाए रे सनू बेटा खासी से हमारे रास में बैठे राम सिंह बेटा तन मन से सेवा कर चुके हैं। इन्होंने मेरी 9 वर्ष संगत की है। और जो अभी सेवा कर रहे थे माधव भैया, इनकी मुलाकात ब्रजेश के माध्यम से हुई थी। इन्होंने भी लगभग मेरी 4-5 वर्ष संगत की है। और अभी संजू को 1 वर्ष हुआ है। मेरा माता भाई इतना बड़ा परिवार है कि अगर मेरे सभी आ जाए तो मान लो मैं आधार से कम न हो। और मुझे बताऊं बरेली में तो आधार से ही जानते हैं, क्योंकि जब मेरा इतना तगड़ा स्टाफ बैठता है तो मेरी कथा कोई हल्की फुल्की नहीं होती। हाँ, पास में बैठे राम सिंह बेटा तन मन से बलिहारे और कथा सुनाए गए धर्मेंद्र शास्त्री जाए जोगना आन गाँव का सिद्ध, लेकिन मेरे गांव में ऐसा नहीं माना कभी। जो सोचते होंगे वो सोचते होंगे, लेकिन मेरे गांव ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। इस सम्मान की मैं बड़ाई आपकी अन्य जिलों में करता हूँ, बहुत बड़ाई करता हूँ आपका ही, आपके गाँव की। और 2 शब्दों में कि हमारे संगत कर रहा है। एक गांव नौराई से है, इसकी कोई कमी नहीं है बेचारे की। हम तो उसमें व्यक्ति नाराज हुए कि कमी है साउंड वाले की, जिसने बढ़िया सामान नहीं भेजा और इसने आपकी सेवा की है। हमें रमते फकीर कोई नया परमात्मा मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता, केवल यही मांगना चाहता हूँ मुझे अपने गांव का, अपने परिवार का प्यार मिलता रहे। अब तो भाइयों में अनाथ हो चुका हूँ। सबको मालूम है कि दिसंबर के महीने में मेरे पिताजी भी खत्म हो गए। हे मुरली मनोहर, मैं यही मांगता हूँ कि मेरे इन भाइयों से मेरी संगत जीवन में न छुड़वाए। और भाइयों से विनती करूँगा, कभी अगर कोई गलती हो जाए तो इस छोटे भाई को क्षमा कर देना, लेकिन कभी मुख मत मोड़ना। आप सबके अलावा संसार में कोई नहीं है। आप धन्य हो, आपके माता पिता हैं। हमारी तो मैया भी हमें बचपन में छोड़ के चली गई थी। पिता बचे थे, उनकी सेवा का मौका लग जाता था, वो भी छोड़ के चले गए। हमें
इस भाई को, इस चाचा को, इस ताऊ को इतना आशीर्वाद देते रहना जो जब तक जिंदा है तब तक भगवान के कुरान बात करता रहे। हम रमते फकीर